में जो रमा हुआ है उसे राम कहते हैं, यानी कि ब्रह्म, राम भी एक ब्रह्म का नाम है। आपके देखने में और साधारण मनुष्य के देखने में अंतर होता है। एक जो दार्शनिक होता है वह इस दृष्टि से देखता है, उसकी गहराइयों में जाकर के देखता है, परंतु एक जो आम इंसान होता है तो उसके ऊपरी चहल कदम को देखता है। ठीक है, तो ऊपर चकाचौंध को देख करके वो खुश हो जाता है कि अरे बड़ा यहाँ पे मजा है, ये है, ऐसा है, वैसा। ठीक है, बाह्य और आंतरिक। हाँ, मैं एक अपना प्रयोग बताऊं। एक व्यक्ति थे, तो वो परिचित थे हमारे, तो बोले कि मुझे घर लेना है, एक बार चलेंगे आप, थोड़ा सा एक बार आप चलिए, समय निकाल के किसी तरह मेरे साथ चलिए आप। मैंने कहा कि मेरे पास समय तो नहीं है। बोले कि नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा, जब आपके पास समय हो तभी चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गया वहाँ पे और उनको चकाचौंध देख करके, उनको वहाँ के लोगों को देख करके, भीड़ भाड़ को देख करके उनके पत्नी को बड़ा मजा आया, और उनका वो घर इसलिए उनको बड़ा पसंद आ गया था। अब जब मैं वहाँ पे जैसे ही घुसा, मुझे तो बड़ा मतलब सफोकेशन सा होने लगा, मेरी दृष्टि ही नहीं वहाँ पे टिक पाई। और जो मैंने देखा उनको, मैंने जैसे देखा और जैसा मैंने आंतरिक रूप से महसूस किया, उनके सामने वो रख दिया। तो वो बोले, मैंने कहा कि भाई देखो, हमारे तो अनुकूल नहीं है। मैंने अपनी बात कहा कि ये चीज़ हमारे तो अनुकूल नहीं है, आपको जमता है तो आप ले सकते हो। तो बोले कि मैं तो नहीं चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बड़ा पसंद है यहाँ पे। मैंने कहा कि ले लो अगर पसंद हो। उसकी पत्नी जो है 6 महीने के भीतर ही परेशान हो गई और कहने लगी कि अब मुझे बेचना है इसको, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। तो उसका पति आके बोलने लगा कि आपने कहा था और मैंने भी कहा था, तो नहीं मानी, अब बोल रही कि बेचना है। तो एक नज़रिया जो होता है ना, वो देखने की जो नज़रिया होता है, उस नज़रिया जो दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तुरंत पकड़ लेता है वहाँ पे क्या है। वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति बस केवल चकाचौंध को देखता है। ठीक, चकाचौंध जो होता है वह दार्शनिक दृष्टि को कभी भी विकसित नहीं कर पाता है। दो दृष्टियां, हाँ, हर 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 व्यक्ति बाह्य रूप से ही प्रभावित होता है, आंतरिक रूप से नहीं समझ पाता है। एक एक दार्शनिक होता है, उसकी भाषा हमेशा गहराइयों में होती है, उसके एक एक शब्द जो निकलते हैं उसमें ज्ञान होता है। आम इंसान के जो शब्द निकलते हैं वह अर्थहीन होते हैं। कबीरदास जी जब बोलते थे तो एक एक शब्द जो है उनके ज्ञान बन जाते थे और लोग नोट कर लेते थे। ठीक है, उनके शिष्यों ने सभी उनके एक एक वाणी को नोट कर लिया था, तो वो दुआ बन गया उनका। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक दार्शनिक में और एक आम इंसान में। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, वहीं पे आप दो तरह से देखता है व्यक्ति। एक पेन है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है, तो पेन को व्यक्ति दो नजरियों से देखता है। जो आम इंसान होता है बस उसे यही पता होता है कि ये पेन है, इसमें स्याही भरी हुई है, लिखने के काम आती है बस। परंतु यदि किसी कवि को और किसी दार्शनिक को दे दीजिए पेन के बारे में, तो इतना अच्छा कविता लिख देगा उस पर कि आप सुन करके सारे मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कवि को एक शब्द दे दीजिए तो कवि भी एक दार्शनिक ही होता है, बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ पे सूर्य नहीं पहुँचता है वहाँ पर कवि पहुँच जाते हैं।
इसलिए कविताएं आप लोग पढ़ते हैं ना, बहुत लोग लिखते भी होंगे, बहुत लोग सुनने के भी आदी होंगे, तो उन कविताओं में दार्शनिक रहस्य छुपे होते हैं। परंतु आजकल की कविताओं में तो केवल लोग बात लिखते हैं, कुछ दार्शनिक रहस्य कुछ रहता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें रस होना चाहिए, जैसे गन्ने में रस है। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की रस में रथी बहुत अच्छी कविता है। तो वह दार्शनिक दृष्टि होती है जो कविताओं को लिख पाती है ना, आम इंसान तो नहीं समझ पाता है, उसको समझाना पड़ता है। गागर में सागर भरने वाले होते हैं वो लोग। तो ये होता है दार्शनिक और आम इंसान की दृष्टि। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है तो उसके अंदर दार्शनिक दृष्टि उत्पन्न होने लगती है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वह केवल सिंपल तरीके से आम इंसान की तरह ही किसी वस्तु को देखता है। बहुत से ऐसे महर्षि हुए हैं, बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं, ये सभी के सभी दार्शनिक ही हुए। आजकल के जो हमें पढ़ाया जाता है, दर्शन पढ़ाया जाता है और दार्शनिक कह दिया जाता है, आजकल तो डिग्री वाले दार्शनिक हैं, ज्ञान वाले तो बड़े कम हैं। वो तो एक दूसरे के विचार को बस पढ़ लिए हैं और उनका तर्क देते हैं कि फलाना ने ये कहा है, फलाना ने ये कहा है, इसी को दर्शन मानते हैं सब। वह केवल दूसरे के विचारों में उलझे रह जाते हैं कि फलाना ने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, उनका कुछ वक्तव्य होता ही नहीं है। उनको कह दो कि आप अपना वक्तव्य बोलो, 1 घंटा तो नहीं बोल पाएंगे वो लोग। मैं एक सेमिनार में गया था, मुझे बुलाया गया था, तो बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे अपना सारा का सारा जो है वो लोग जो है सब लोग जो है अपना अपना पूरा बना करके लेके गए थे, जो है वो प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन पूरा बना के गए थे। सभी इतने प्रोफेसर थे, सारे के सारे प्रेजेंटेशन बनाए थे। ठीक है, और मैं वहाँ पे बैठा रहा, 2 घंटा बैठा रहा, फिर मेरा अंतिम समय में मेरा आया, तो वहाँ पे देखता मैं रह गया कि केवल जो है उस सेमिनार में जो है एक ही बात चल रही थी कि फलाना ने ये कहा है और इसने ये बात कही है इस पे और ये बात इस पे कही थी, और उनका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाता था। कोई चाय पीने जा रहा है, कोई टॉयलेट करने जा रहा है, तो कोई बाहर खड़े होकर के बतिया रहा है। पूरे उनके सेमिनार में जब तक 2 घंटे से 3 घंटे तक जब तक उनका प्रोजेक्टर चलता रहा तब तक लोग यही करते रहे। मैं भी बैठा बैठा देखते देखते रह गया, और वह प्रोजेक्टर के माध्यम से वही चीज़ बता रहे थे जो पहले से कुछ लोगों ने अपने रिसर्चरों में, पीएचडी के शोधों में लिख रखा है। तो मुझे कहा गया कि आपका है, तो मुझे दिया गया था कुछ विषय से। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है, मैं खुद प्रोजेक्टर हूँ और मैं खुद अपने आप, जो आप मुझे कोई विषय दे दीजिए मैं वैसे ही बोलूँगा। मुझे एक विषय चाहिए, मुझे एक शब्द दे दीजिए, मैं उसी पे बोलूँगा। तो मैं ऐसे ही बोलता रहा। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर बैठते थे वो बोले कि आपने तैयारी, बिना तैयारी के बोल दिया आपने। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं कभी भी कोई तैयारी नहीं करता हूँ। मैं यहाँ तक कि ये जो गीता आप लोगों को पढ़ाने आता हूँ तो भी मैं पढ़ के नहीं आता हूँ।
अभी मैं कोई काम करता रहता हूँ और लेट हुआ रहता है, तो देखिएगा मैं लेट होता हूँ तो 2 मिनट 5 मिनट लेट कभी हो जाता है, इसी कारण कि मैं कोई काम कर रहा होता हूँ या कहीं गया हुआ होता हूँ, जल्दी जल्दी आकर के फिर क्लास शुरू करता हूँ। ना मैं कभी दिन में पढ़ पाता हूँ, ना कभी रात में पढ़ पाता हूँ। मैं जैसा जो अपना दार्शनिक व्यू होता है, बस उसी को आपके सामने रखता हूँ। और इसमें मैं किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे के विचारों को मैं नहीं जोड़ता हूँ। चाहे मैं जो विचार भी लिखता हूँ, मैं किसी कॉपी से, किसी पुस्तक से कॉपी पेस्ट करके नहीं आप लोगों के सामने उसको रखता हूँ। तो प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि हम तो इसको, मैंने पूछा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, तो बोले कि पता है आपको 10 दिन मुझे लग गया इसको बनाने में, और मैटर मिलता ही नहीं है। ऐसा ऐसा विषय हमको दे दिया गया था कि हमें मैटर ही नहीं मिल रहा था इसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ऊंचे नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक व्यक्ति के भीतर स्वयं की तात्विक जो दृष्टि है वो नहीं विकसित होगी, तो व्यक्ति ऐसे ही दूसरे पर डिपेंड रहेगा। वो अपने सब देख भी नहीं बोल पाएगा। जिसको ज्ञान होगा वही व्यक्ति बोलेगा ना। और ज्ञान का जहाँ से स्रोत है वो कोई लेना नहीं चाहता है। ज्ञान का स्रोत कौन है? ब्रह्म है। मैं कहता हूँ कि ब्रह्म की अनुभूति करो, आप लोग ब्रह्म का चिंतन करो, वहीं से ज्ञान का स्रोत आदि निकलता है। तो आप करने के लिए तैयारी नहीं होते हो। आपको कंटाला आता है कि पता नहीं क्या बता दिए ये ब्रह्म की बात कर देते हैं, इतनी बड़ी बात कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जो आपको ये बता रहे हैं ऋषि मुनि, जो भगवान श्री कृष्ण या कोई भगवान शिव या जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, वो जो बातें करते हैं वो वहां तक पहुंचे हैं तभी तो बातें कर रहे हैं ना, या अनुभूत की हैं तभी तो बातें कर रहे हैं ना। तो ऐसे थोड़ी कोई कर देगा। इसीलिए जो है दो दृष्टियों में तात्विक दृष्टि को अपने अंदर विकसित करिए। किसी को देखिए तो आंतरिक रूप से देखिए, बाहरी रूप से मत देखिए। किसी स्त्री पुरुष को कोई पुरुष देखता है, स्त्री को स्त्री देखती है पुरुष को, तो भाव उसके बदल जाते हैं। या तो बाह्य रूप से देखता है या तो आंतरिक रूप से देखता है। जब बाह्य और आंतरिक रूप से देखता है तो तब वह जो है ब्रह्म को नहीं जान पाता है। आंतरिक रूप से जब देखता है तब वह जानने की कोशिश कर पाता है। बाह्य से तो बस ऊपर ऊपर ही रहता है। और आजकल पूरी दुनिया जो है किसी को भी देखती है तो बाह्य रूप से ही देखती है, आंतरिक रूप से नहीं देखती है। ठीक है। और बाह्य रूप से हम इतना फंस गए हैं कि फिर हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ठीक है।